जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद का प्रारंभ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद की अनुभूतियां होती हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो जीवन में एक उद्रेक होता है, एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को, उस उद्रेक को आनंद कहा गया है। अगर यह आनंद जीवन का इतना आवश्यक है तो फिर आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने जैसा बताया कि यह आनंद रुपयों के माध्यम से तो नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से भी जीता नहीं जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, हृदय में से रस प्रवहित करना पड़ेगा, हृदय में से उस रस का प्रवाह लेना पड़ेगा जिसके माध्यम से एक असीम आनंद, तनाव रहित जीवन, अपने आप में चिंता मुक्त जीवन की स्थिति बन सके। यह चिंता मुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है, क्रिया है, वो अपने आप में ध्यान प्रक्रिया है। इसलिए हमारे सारे उपनिषदों ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना है। मानव जीवन दो भागों में बंटा हुआ है। एक उसका बाह्य जीवन है, दूसरा उसका आंतरिक जीवन है। व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से तो ज्यादा परिचित है, अपने समाज से परिचित है, अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव से परिचित है, अपने पड़ोसी से परिचित है, अपने रुपये पैसों से, व्यापार की बारीकियों से तो परिचित है, मगर अपने आंतरिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, कोरा है, क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा आंतरिक जीवन भी मेरे जीवन का एक आवश्यक बिंदु है। जितना बाह्य जीवन की आवश्यकता अनिवार्यता है, उतना आंतरिक जीवन की भी आवश्यकता अनिवार्यता है, मगर उसको इस बात का ज्ञान इसलिए नहीं है कि उसको इस प्रकार की कभी शिक्षा नहीं दी गई। स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षक इस चीज को नहीं दे सकते, और यह ज्ञान उनके माता पिता को, परिवार को, स्वजन को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं है, तो वे भी इसका ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका जीवन अपने आप में, आधा जीवन भले ही सफल हो जाए, बाह्य जीवन भले ही उसका सफल हो जाए, आंतरिक जीवन अपने आप में वैसा का वैसा बना रहता है जैसा वह लेकर के आता है। और जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीवन तनाव रहित नहीं बन सकता। जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता नहीं बन जाती, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पाती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, तब तक मानसरोवर में एक लहरें नहीं उठ सकती, तब तक जीवन का एक प्रवाह नहीं बन सकता, तब तक आंखों में चमक और आंखों में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता। आंखों में प्रसन्नता और एक चमक, एक ओज, स्फूर्ति, एक क्षमता और धैर्य और एक मगन रहने की प्रक्रिया केवल आनंद के माध्यम से ही संभव है, और वह आनंद ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में, जहां बाह्य जीवन में सफलता प्राप्त करना सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से अपनी पूर्णता प्राप्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए आंतरिक जीवन को समझना और आंतरिक जीवन में प्रवेश करना भी जरूरी और अनिवार्य है। आंतरिक जीवन के बारे में हम उतने ही कमजोर और कोरे हैं जितने जन्म के समय थे, इसलिए कि हमारे जीवन में कोई गुरु मिला नहीं, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, किसी रास्ते पर चलते हुए में टहोका नहीं, किसी ने हमारे कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी का वरदस्त हमारे सिर पर रहा नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं कि तुम्हारे जीवन का आंतरिक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा यथार्थ, ज्यादा सार्थक है। ऐसा किसी ने बताया नहीं, और नहीं बताया तो हम बेतहासा उन तृष्णाओं के पीछे भागते चले जाते हैं, जिसकी यात्रा मृत्यु और सुनसान पर जाकर समाप्त होती है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? ऐसे जीवन का अर्थ और उपयोगिता क्या है? ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा? वह जीवन तो अपने आप में एक नश्वर है, व्यर्थ है। मरने के बाद उस जीवन का कोई उपयोगिता, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसीलिए अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की क्रिया जीवन का एक धर्म है, जीवन की क्रिया है, जीवन का एक यथार्थ है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए आप इस जीवन के जिस पड़ाव पर भी हैं, जिस पगडंडी पर भी हैं, जहां पे आप खड़े हैं, चाहे आप 20 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप 50 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, मगर एक क्षण यहां रुक करके हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम आधा जीवन ही जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आधा जीवन हमारा कोरा का कोरा रह गया है, ऐसा तो नहीं है कि इस आधे जीवन के बारे में हमें कोई ज्ञान है ही नहीं, और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर इस आधे जीवन को जी करके भी क्या लाभ हो जाएगा? कुछ रुपए आप मरने के बाद अपने बेटों के लिए छोड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप बहुत मोटा ताजा शरीर लेकर के भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आपने 4 से मकान जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह तो जीवन का आधा भाग हुआ।
हो सकता है कुछ आधे भाग में तुम्हें कुछ सुख की अनुभूतियां हुई होगी, कुछ संतुष्टि मिली होगी, कुछ एहसास हुआ होगा कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास धन है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास विलास है। वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो जीवन के अंदर उतरने की क्रिया के द्वारा ही संभव है। इसलिए जहां बाह्य जीवन बाहरी परिवेश में है, बाहरी लोगों से संपर्क स्थापन करते हैं, पड़ोसियों से, संबंधियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक जीवन में हमें अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया का भान होना चाहिए। हम अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें, हम और गहराई के साथ अंदर उतरें, और जितना हम अंदर उतरेंगे उतनी ही हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल चेतना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु हाथ पकड़ करके ये समझा सकता है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान की प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व है। ध्यान का तात्पर्य है कि हम निश्चल निर्विकार भाव से एक स्थान पर बैठ जाएं, चाहे प्रातःकाल का समय हो, चाहे सायंकाल का समय हो, कोई भी समय हो, हम उस स्थान पर बैठे जहां किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, आवाज नहीं हो। और इसके लिए सूर्योदय से पहले का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें कोलाहल कम होता है, उसमें किसी प्रकार का हो हल्ला बहुत कम होता है। और यदि हम उस समय शांत चित्त निर्विकार भाव से बैठे और धीरे धीरे अपने नेत्र बंद करके बाहरी समाज से अपने आप को कट ऑफ कर दें, बाहरी समाज से अपने संबंध तोड़ दें, किसी प्रकार का मन में विचार नहीं लाएं और धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करें, ऐसा अनुभव करें कि मैं अंदर उतर रहा हूं, ऐसा विचार करें कि मैं और अंदर जा रहा हूं। हो सकता है कि प्रारंभ में आपको इसमें सफलता नहीं मिले, हो सकता है प्रारंभ में आप ऐसा एहसास करें कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पर तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है। आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य और आपका कार्य केवल शांत भाव से बैठे रहना है। आपको कुछ करना नहीं है, न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न कुछ चिंतन करना है। यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आपको तो केवल बाहरी संसार से यथासंभव कट ऑफ होकर के, पृथक होकर के, अलग होकर के शांत भाव से बैठे रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, जितनी ज्यादा निष्कंप भाव से बिना हिले डुले नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे, अपने आप आपका मन अपने आप को नियंत्रित करता रहेगा, अपने आप उस अंदर उतरने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में कुछ सुखद अनुभूतियां अनुभव होने लगी हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहरी संसार से कट ऑफ हो रहे हैं। और यदि आप निरंतर नित्य 15 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करें, शांत भाव से बैठे रहें, कुछ सोचे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करें, कुछ विचार नहीं करें, किसी प्रकार की मन में आलोड़न विलोड़न नहीं हो, वो तर्क कुतर्क पैदा ही नहीं हो, केवल आप बैठे रहें, और यह निरंतर बैठे रहने की क्रिया कुछ दिनों में जाकर के ध्यान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और इसका एहसास इस बात के लिए होगा कि उस समय जहां पहले दिन आपने आंख बंद करके बैठे, वहां बाहरी शोरगुल आपको सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी, पत्नी की आवाज सुनाई दी, पुत्र की आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज सुनाई दी, हंसने की आवाज सुनाई दी, बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी, ये सब कुछ आवाजें सुनाई दी पहले दिन तो। मगर 30वें दिन ऐसा नहीं होगा। 30वें दिन आप सोचे देखेंगे कि आप बैठे हैं और किसी प्रकार की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही। इसका मतलब हुआ कि आप बाहरी संसार से धीरे धीरे पृथक हुए, कट ऑफ हुए, धीरे धीरे आप अंदर प्रवेश किए और उस स्थान, इस देह से अंदर जहां प्राण देह है, उस प्राण देह पर पहुंचे जहां इस देह से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये जो बाहरी देह है, ये बाहरी देह ही बाहरी क्रियाकलापों से संबंधित संपर्कित रहती है। जहां बाहरी देह से संबंध कट ऑफ हो जाता है, जहां बाहरी देह को हम छोड़ देते हैं, तो बाहरी समाज को भी फिर हम छोड़ देते हैं। फिर बाहरी समाज हमारे ऊपर किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि आपने 30 दिन के बाद उस प्राण देह के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न की, जहां ध्यान की आगे की स्टेज है, जो ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षण है। और इस प्राण देह के बाद में जब और इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठे रहेंगे, तो यह निर्विकार भाव से बैठा रहना अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया है, अतर गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आपके शरीर में इतनी गहराई है कि हजारों मील भी उसके सामने बहुत बौने हैं।
हजारों मील नीचे उतर सकते हैं। आपका शरीर केवल 4 फुट का है, 5 फुट का है, 3 फुट का ही नहीं है। इस शरीर में तो 50,000 मील गहराई है। उस गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे और जितना अंदर उतरते जाएंगे उतनी असीम आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। इसलिए इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर उतरने की क्रिया शांत भाव से बैठे रहने की प्रक्रिया है, कुछ सोचे नहीं। और जब आप प्राण देह से आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने एक सूक्ष्म देह उपस्थित होगी। वो प्राण देह से भी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप कट ऑफ होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। यह सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है।